दोस्तों नमस्ते। भारत माता की जय। सद्गुण और सत्सम रूपी निराकार निर्मनुष्य होने के लिए फिर मनुष्य के अंदर बहुत सी ऐसी दुर्बलताएं होती है जिसे हमें लड़ना कभी कभी हार की तार पर जीने की एक आशा ये रख देता है कि आगे हम क्या करें और कैसे जी पाए। हमारी एक दुर्बलता हमें सफलता के लिए नीचे ढकेल देती है। तो हम आंतरिक दुर्बलताओं से कैसे लड़ना सीखना चाहिए, यह हम सफल जीवन की दिशाधारा अंतर्गत देखते हैं कि हम दुर्बलताओं के साथ दुर्बलताओं को कैसे लड़े। तो दोस्तों, संसार में कोई किसी को उतना परेशान नहीं करता जितना कि मनुष्य अपने दुर्गुण और दुर्भावनाओं से परेशान होता है। दुर्गुण रूपी शत्रु हर समय मनुष्य के पीछे लगे रहते हैं और वे किसी समय उसे चैन भी नहीं लेने देते, है ना। गुण कर्म स्वभाव में आवश्यक सुधार किए बिना प्रगति नहीं हो सकती, ये आपको भी पता है। गुण कर्म स्वभाव और मनोचित परिष्कार करते हुए व्यक्तित्व को सुविकसित करने में संलग्न होना चाहिए। दुर्व्यवहार का कुफल दुख और बेचैनी है, फिर वह चाहे अपने साथ हो या दूसरों के साथ। भलाई की बात यह है कि आप जो औरों के अपने लिए चाहते हैं वैसा ही बर्ताव दूसरों के साथ भी करें। अगर आप अपना भला करना चाहते हैं तो साथ साथ ये भी सोचें कि दूसरों का भी उतना ही भला हो। अगर दुर्बलताओं से लड़ना है तो हमें बुद्धि और विचार की शक्ति मनुष्य में अन्य प्राणियों पक्षियों की अपेक्षा में अधिक रखना चाहिए, इसलिए वह अपनी भलाई का विचार कर सकता है। बुद्धि के सदुपयोग और दुरुपयोग से ही वह सुख शांति का या क्लेश कलह की परिस्थितियां तैयार करता है। इसका दोषारोपण किसी दूसरों पर करना मनुष्य की जड़ता का ही लक्षण समझना जाएगा। अपने सुखों को बर्बाद कर डालने की जिम्मेदारी मनुष्य पर ही है। छुटकारे का उपाय एक ही है कि वह इन पतनोन्मुख दुष्प्रवृत्तियों को परित्याग करे और सदाचारी जीवन जीने में सुख और संतोष अनुभव करे। आइए देखें निम्नलिखित में से कौन कौन से दोष, दुर्गुण, दुष्प्रवृत्तियां अथवा दुर्भावनाएं हमारे जीवन की उन्नति में बाधक बन रही है। तो दोस्तों, अगर हमें दुर्बलताओं से लड़ना है और दुष्प्रवृत्तियों को अथवा दुर्भावनाओं को हटाना है तो जीवन उन्नति बनाने के लिए कुछ ऐसे घटक है, कुछ ऐसे स्थितियों को हमसे जड़ से निकालना चाहिए जो कि हमारे उन्नति में बाधक बने रहते हैं। तो ये ऐसे 17 घटक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 17 घटकों को आप अगर दूर रखें तो आसानी से आप दुर्बलताओं से लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो ये 17 घटक हम जानते हैं। पहला घटक है दुर्व्यसन, दूसरा है अहंकार एवं लोभ, तीसरा अभिमान, 4 अनियंत्रित महत्वाकांक्षाएं, 5वां असत्य, 6वां स्वार्थपरता, 7वां ईर्ष्या, अश्लीलता और कामुकता, 8वां घटक है मस्तिष्क की उद्विग्नता, 10वां जल्दबाजी और उतावलापन, 9वां भूल गए थे, 9वां है अश्लीलता और कामुकता, 11वां परदोष दर्शन, 12वां आत्मग्लानि, 13वां क्रोध, 14 प्रतिशोध, 15वां असंतोष, 16वां आलस्य और 17वां निर्दयता। अगर ये 17 गुणों को आप आसानी से लड़ना सीख जाते हैं तो निश्चित रूप से आप दुर्बलताओं से लड़ना सीख गए हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। दोस्तों, अपने स्वभाव की त्रुटियों का निरीक्षण करने, उनमें सुधार करने के लिए यदि हम तैयार हो जाएं तो जीवन का 3/4 से अधिक समस्याओं का हल तुरंत ही हो जाता है। यह कार्य हमें स्वयं ही करना होगा। हम स्वयं ही अपना उद्धार कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। इसे हृदय में अंकित कर लें। महात्मा इमर्सन का कहना है कि मुझे नरक में भेज दो तो मैं भी वहाँ अपने लिए स्वर्ग बना लूँगा। ऐसे महान विचार भी अपने मन में लाना चाहिए। उनका यह दावा इसी आधार पर था कि अपनी निज की अंतर्भूति परिष्कृत कर लेने पर व्यक्ति में ऐसी सूझबूझ की गुण कर्म स्वभाव की उत्पत्ति हो जाती है जिससे बुरे व्यक्तियों को भी अपनी सज्जनता से प्रभावित करने एवं उनकी बुराइयों का अपने ऊपर प्रभाव न पड़ने देने की विशेषता क्षमता सिद्ध हो जाती है। यदि ऐसी विशेषता कोई व्यक्ति अपने अंदर में पैदा कर ले तो यह माना जाएगा कि उनके सारे संसार को सुधार लिया जाए।